हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने आप सभी को त्रिकोणमिति में किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उसकी भुजाओं में संबंध के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में आप सभी को त्रिकोणमिति सरसमीका के बारे में बताएंगे। यहाँ पर देखिए, हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है और कोण ए और कोण सी दोनों न्यून कोण हैं। तो हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इस समीकरण में, ये हमारा एक समीकरण है, इसमें हम सब में AC से भाग दे देते हैं। तो जब AC से भाग दे देंगे, AC स्क्वायर से सब में भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ गया 1 और इधर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। यहाँ देखिए, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर अर्थात आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है हमारा कास थीटा। तो स्क्वायर है तो ये कास स्क्वायर थीटा प्लस BC बटे AC अर्थात लंब बटे कर्ण, ये हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इस कोण को हम थीटा ले लेते हैं, तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है, ये पहली त्रिकोणमितीय सरसंख्या है। अब हम ये जो दिया गया कंडीशन है, अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, अब इसमें यदि हम AB से भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में, तो आइए भाग दे देते हैं AB स्क्वायर, और यहाँ भी AB स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी AB स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाता है, AC बटे AB, यहाँ पर AC बटे AB अर्थात ये कोण दिया गया है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार को हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। कर्ण बटे आधार ये हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं AB बटे AB स्क्वायर 1 प्लस, अब यहाँ BC बटे AB, यहाँ देखिए BC अर्थात लंब बटे AB आधार, लंब बटे आधार ये होता है tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार ये tan थीटा होता है, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी हो जाती है। अब आइए फिर एक और कंडीशन इसमें है, ये हमारा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। तो अब हमने पहले समीकरण में AC स्क्वायर से भाग दिया, फिर भी AB स्क्वायर से, अब इसमें हम BC स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो आइए भाग देते हैं BC स्क्वायर बराबर ये, यहाँ पर भी BC स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ पर भी BC स्क्वायर से भाग देंगे। अब देखिए AC बटे BC अर्थात कर्ण बटे लंब, ये हमारा हो जाता है कॉसेक थीटा। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो इसलिए इसको लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर AB बटे BC, ये हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब, ये होता है काट थीटा पे, काट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, प्लस BC बटे BC ये 1 हो गया। तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी हो गई। यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे LAL बटे KKA। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो यहाँ हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा,
आधार बटे कर्ण ये होता है cos थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा होता है। फिर इसी को उलट देंगे, आधार बटे लंब cot थीटा, कर्ण बटे आधार sec थीटा, कर्ण बटे लंब ये cosec थीटा होता है। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे तो ये सब हमें आसान हो जाएगा। अब अर्थात ये हमारे तीन जो सर्वसमीकरण हैं, तीनों सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण मालूम हो गई। अब इससे और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण निकाल सकते हैं, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं पहले वाली से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो तीन सर्वसमीकरण इससे बन सकती है, तीन सर्वसमीकरण इससे भी बन सकती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, या कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर काट स्क्वायर थीटा। तो पक्षांतर करके हम इससे और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम आप सभी को बता दें कि सर्वसमीकरण क्या होती है। सर्वसमीकरण, इसको अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं। सर्वसमीकरण और समीकरण इन दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट अंतर होता है। अब वो अंतर क्या है कि सर्वसमीकरण यहाँ पर जो थीटा है, थीटा के प्रत्येक मान से संतुष्ट होता है। यदि कोई समीकरण जो दिया गया हो वह अज्ञात राशि के कई मानों से प्रत्येक मान से संतुष्ट हो जाए तो वह सर्वसमीकरण कहलाता है। यदि वह केवल एक ही मान से वो संतुष्ट होता है तो वह समीकरण कहलाता है। इस तरीके से ये हमारा सर्वसमीकरण है, क्योंकि हम अगर इसकी जांच करेंगे तो थीटा के प्रत्येक मान से यह संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर x स्क्वायर प्लस 4 कहें, x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो यह x के एक ही मान से संतुष्ट होगा, इसलिए यह समीकरण होगा और सब सर्वसमीकरण होंगी। तो आशा करता हूं कि आप सभी को समीकरण और सर्वसमीकरण तथा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में समझ हो गई होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।